नमस्कार, मैं निकिता कश्यप और आप सभी देख रहे हैं नवरोशन टाइम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अवैध मायापुरी की तर्ज पर नजफगढ़ को बना दिया गया नई मायापुरी, जहां दर्जनों बड़े बड़े गोदाम तैयार हो गए और यह सब प्रशासन की आंखों के नीचे किया गया। मालूम हो, यहाँ हर रोज चोरी की गाड़ियों से लेकर दर्जनों गाड़ियां अवैध रूप से काटी जाती थी और इस मामले में जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो मामला एनजीटी पहुंचा, जिसके बाद एनजीटी के सख्त आदेश के बाद सिस्टम हरकत में आया और बीते कल कार्यवाही की गई। दर्जनों अवैध गोदाम सील कर दिए गए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आपको नजफगढ़ में बनी एक और अवैध मायापुरी का नजारा दिखा रहे हैं। ये है प्रशासन की आंखों के नीचे बसाई गई अवैध मायापुरी। तो चलिए अब इन गोदामों के अंदर का भी नजारा देख लीजिए और जानिए कि आखिर यहाँ क्या होता है। दरअसल इन अवैध प्लॉट्स में दिल्ली के अवैध काम को अंजाम दिया जाता है। चोरी की कार, ट्रक, बस से लेकर खरीद कर लाई गई तमाम तरीके की गाड़ियों को यहाँ बड़े बड़े गैस कटर से काटा जाता है। इस धंधे में मुनाफा बेहद बड़ा, जिसके चलते नजफगढ़ के कई एकड़ इलाके में दर्जनों अवैध गोदाम तैयार किए गए। जानकारी के अनुसार मायापुरी से जब से गाड़ियों की कटिंग और कार, ट्रक, बस के पुर्जों का कारोबार बंद हुआ तो मिलीभगत से नजफगढ़ में बड़े भूभाग पर बड़े पैमाने पर इस अवैध धंधे को पंख लग गए। कुछ संगठनों ने जब प्रशासन से गुहार लगाई तो पुलिस से लेकर डीएम, एसडीएम, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट सब ने इतने बड़े अवैध कारोबार से आंखें मूंद ली। पूरे एरिया में पॉल्यूशन का संकट खड़ा हो गया। रोज बड़ी बड़ी गाड़ियां आने से जाम बढ़ गया व इलाके में दर्जनों समस्याएं पैदा हो गई। अवैध ट्रेडिंग दिन रात ऐसी प्रगति पर आया कि इस धंधे से जुड़े लोगों के लिए इलाका मानो स्वर्ग बन गया। जिसके बाद एनजीटी का डंडा चला तो पुलिस, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, डीएम, एसडीएम समेत बिजली कंपनी बीएसईएस हरकत में आई और साथ ही डीजीपी ने पानी के कनेक्शन काटे तो जुगाड़ से मिली बिजली को भी काट दिया गया। मैं प्रभात कुमार, आम आदमी सेना से। अभी हम लोगों ने 10-15 दिन पहले जो मायापुरी का जो स्क्रैप मार्केट है, इसके ऊपर हमारे लोगों ने काम करना शुरू किया। मायापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ गाड़ियाँ कटती थी और आज की डेट में वो मार्केट पूरा का पूरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ के जो स्क्रैप मार्केट के लोग थे, कबाड़ी लोग, उन्होंने एक नई जगह बना दी है, एक नया मायापुरी बना दिया है। वो नजफगढ़ में बना है। 2-3 जगह उन लोगों ने अलग अलग हब बना दिया और वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ जाके काट रहे हैं। जबकि दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने 3 सर्टिफाइड लोगों को लाइसेंस दिया हुआ है और गाड़ियाँ काट रहे हैं कम से कम 50 आदमी। तो ये कौन लोग गाड़ियाँ काट रहे हैं? गाड़ी कटने के बाद ये सरकार को इंडोर्समेंट देते हैं, सरकार को बताते हैं, कोई कंप्लाइंस पूरा करते हैं? नहीं। मेरी बात का खुलासा ऐसे है कि क्या चोरी की गाड़ी कट रही है? कोई भी आदमी जाके गाड़ी काट रहा है, किसी की भी गाड़ी काट रहा है। हमारे पास से बहुत सारे स्टिंग है जिसमें ये लोग ओला भी काट रहे हैं, उबर भी काट रहे हैं। किनकी गाड़ियाँ कट रही हैं? और दिल्ली सरकार के पास क्या इसकी जानकारी है? हमने एक ट्वीट किया था, पुलिस कमिश्नर को भी कंप्लेंट किया है बाई मेल और ट्वीट भी किया है और कमिश्नर साहब ने इमीडिएटली उसको रिप्लाई भी किया है और नेसेसरी एक्शन के लिए इमीडिएटली एक्शन टीम बना भी गई है। डीसीपी को भी बोल दिया है। हमें बहुत खुशी है दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव होकर काम कर रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी की काट रहे हैं ये लोग। नहीं तो ये सर्टिफाइड नहीं है इंडियन गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट से। तो इन 3 आदमियों को लाइसेंस मिला है भारत में, नॉर्थ इंडिया में गाड़ी काटने का। उन तीनों आदमियों के पास वो लोग, ये तीनों आदमी यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग नोएडा काम कर रहे हैं, साहिबाबाद काम कर रहे हैं। ये लोग कौन है जो मायापुरी में गाड़ी काट रहे हैं? ये किसकी गाड़ियाँ काट रहे हैं? चोरी की काट रहे हैं या आदमी की गाड़ी कैंसिल हो रही है वो गाड़ी काट रहे हैं और वो उसकी सूचना दिल्ली सरकार को दे रहे हैं? हम इस बात से एक बड़ा खुलासा और करने वाले हैं। कुछ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी हैं जो कारों में डील करती हैं। बहुत जल्दी ये खुलासा होने जा रहा है। हमारे स्टिंग उन पे भी चल रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो लोग भी गाड़ियां काटने के काम में हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। कोई भी आदमी किसी की भी गाड़ी काट सकता है। धन्यवाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने एकदम स्टेप ले लिया और हमारा काम है ये, हम करते हैं देश से, हम मॉनिटर कर रहे हैं सब चीज़ें और हम करते भी आए हैं। धन्यवाद।
इसी के साथ इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए नवरोशन टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।